क्यों मनाया जाता है जन्माष्टमी का पर्व? क्या है श्री कृष्ण के जन्म की कहानी? जानें। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और पूरे भारत में उनकी पूजा की जाती है। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। ये त्योहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी या भाद्रपद महीने के 8वें दिन पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म वर्तमान मथुरा, उत्तर प्रदेश के एक कालकोठरी में हुआ था। उनका जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए परंपरा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पूजा निशिता काल में की जाती है, जो आधी रात के आसपास होती है। क्या है मान्यता? हिंदू महाकाव्यों में भगवान कृष्ण को प्रेम, करुणा और कोमलता के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें शरारतें करने और अपनी सर्वोच्च शक्तियों से चमत्कार करने के लिए भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार रानी देवकी के भाई कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि रानी देवकी का 8वीं संतान उसके मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनने के बाद उसने राजा वासुदेव और माता देवकी को कालकोठरी में बंद कर दिया। कंस ने एक एक कर देवकी के 7 संतानों का वध कर दिया। इससे पहले कि वो 8वीं संतान श्री कृष्ण को खत्म करने की कोशिश कर पाता, राजा वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में अपने सिर पर रखकर यमुना नदी पार की और उन्हें गोकुल में एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया, जहां माता यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। महाभारत में बने अर्जुन के सारथी। इसके अलावा महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण का वर्णन सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने अर्जुन की धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखा। भगवान कृष्ण की धर्म के रक्षक और अधर्म के विनाशक के रूप में प्रतिष्ठा के कारण उनका जन्म राष्ट्रव्यापी रूप से जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। पूरे देश में होती है जन्माष्टमी की धूम। पूरा देश भगवान कृष्ण के जन्मदिन को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाने के लिए एक साथ आता है। बच्चे छोटे कृष्ण के रूप में सजे हुए, मिठाई की दुकानों और सुंदर होंडियों से सजे बाजार, नाटकों की तैयारी करते लोग जिसे रास लीला भी कहा जाता है, और मंदिरों को फूलों से सजाते हुए देखना काफी आम है। इस दिन हिंदू तीर्थ स्थलों पर पवित्र पुस्तकों, भागवत पुराण और भगवद गीता के श्लोकों का पाठ भी आयोजित किया जाता है। मंदिरों में उत्सव भोर से पहले शुरू होता है और पूरे दिन से लेकर आधी रात तक चलता है। भक्त कीर्तन का आयोजन करते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं। कई भक्त भगवान कृष्ण की मूर्ति को सजाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है, धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं और कई लोग पूरे दिन उपवास भी करते हैं। इस अवसर पर कई स्वादिष्ट भोजन व्यंजन भी बनाए जाते हैं। यहाँ होता है विशेष आयोजन। भारत में कुछ स्थान विशेष उल्लेख के पात्र हैं। यह इन स्थलों पर है कि आप जन्माष्टमी समारोह का असली सार प्राप्त कर सकते हैं। आइए उन विभिन्न स्थानों पर नजर डालें जहां ये त्योहार लोगों के दिल में एक विशेष स्थान पाता है। मथुरा, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, में उन्हें समर्पित लगभग 400 मंदिर हैं, जिनमें से सभी को जन्माष्टमी के दौरान खूबसूरती से सजाया जाता है। श्लोकों का जाप, रास लीला का मंचन, आतिशबाजी और झूलोत्सव कृष्ण के स्वागत के कुछ सामान्य तरीके हैं। यहाँ जन्म दिवस से लगभग 10 दिन पहले से ही जश्न शुरू हो जाता है। वृंदावन, जो श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा के निकट है, में कृष्ण जन्माष्टमी उत्साहपूर्वक मनाई जाती है। इस प्रबुद्ध शहर में भगवान कृष्ण ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए थे। यहाँ भी जन्माष्टमी से 10 दिन पहले से ही शहर में जश्न शुरू हो जाता है। मंदिरों को नए फूलों और रोशनी से सजाया जाता है।